कुछ घंटों पहले महाराष्ट्र में हुई एक घटना के बारे में सोचकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। एक ऐसी घटना जो हर मां बाप को सावधान करती है, माता पिता को सावधान करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका मासूम, आपके कलेजे का टुकड़ा, आपका बच्चा सिर्फ बालकनी में ही अनसेफ है। आज की खबर से ज्यादा जज्बात है, संवेदनाएं हैं, जिम्मेदारी है और सबसे जरूरी बात कि एक अभिभावक के तौर पर मेरा और आपका डर है। कैसे छोटी छोटी सी चूक, घटना, अनहोनी, लापरवाही, गलती पूरे के पूरे परिवार को मातम के सागर में डुबा देती है। कैसे इससे बचा जाए, कितना अलर्ट रहा जाए, कितना एक्टिव रहा जाए, और क्या सिर्फ महाराष्ट्र की घटना ही काफी है या बाकी हादसों को भी उसी दायरे में, उसी रोशनी में, उसी एंगल में, उसी आयाम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। आज इसी मामले पर चिंता नहीं, चिंतन की जरूरत है। सिक्का, बालकनी, लिफ्ट, चना, हादसा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। क्या ऐसी मामूली वजह से किसी मासूम की मौत को सोच पाना भी संभव है आपके लिए? आज इसी पर बात, क्या हादसा हुआ और कैसे रोका जा सकता था। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। सबसे पहले वो घटना जिसे देखने के बाद माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी सबका कलेजा मुंह को आ जाए, उसे जान लीजिए। मुंबई के पालघर में एक मां बच्ची को खिड़की के पास रखे शू रैक पर बिठा देती है। कुछ सेकंड्स के लिए बिजी होती है, बच्ची हिलती है, खुली खिड़की से नीचे गिर जाती है। खिड़की में कोई सुरक्षा ग्रिल नहीं थी, बच्ची सीधे 12वीं मंजिल से नीचे जा गिरी। 4 साल की बच्ची का इस तरह से चले जाना कलेजा कपा देता है। 1 जून 2025 नोएडा का बरौला गांव, 3 साल का बच्चा 4थी मंजिल से गिर जाता है। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया। 30 नवंबर 2024 ग्रेटर नोएडा बिसरख कोतवाली इलाका, पैरामाउंट इमोशन सोसाइटी, 14 साल का किशोर बालकनी में खेल रहा था। बैलेंस बिगड़ा, नीचे गिरा, मौत हो गई। बालकनी में जो लगी रेलिंग थी उसकी ऊंचाई थी 4 फीट। मेट्रो शहरों से इस तरह की खबरों की बाढ़ है। जब आपके लिए हम रिसर्च कर रहे थे तब ये सामने आया कि मेट्रो से, हाई राइज बिल्डिंग से इस तरह की खबरों की बाढ़ है। तो क्या सावधानी बरती जा सकती थी, ये जान लीजिए। ऊपरी मंजिल, हाई राइज बिल्डिंग, बालकनी, अगर बिल्डर ने कोई उपाय नहीं किया है तो आप सेफ्टी के इंतजाम कर लीजिए। बालकनी की रेलिंग ऊंची रहे, रेलिंग का डिजाइन ऐसा हो कि बच्चा बाहर ना निकल सके, खिड़कियों पर ग्रिल लगी हो, और सबसे बड़ी बात, बच्चे को अगर खेलने के लिए एक आदत मैदान मिल जाएगा तो बालकनी के प्रति उसकी जिज्ञासा कम होगी। और अगर आप व्यस्त हैं तो कोशिश हो कि बच्चा बाहर यानी बालकनी में निकले ही ना, और निकले तो आपकी निगरानी में रहे। एक और घटना, अगस्त 2024 मैसूर के हुनसुर गांव में 4 साल की बच्ची ने 1 रुपए का सिक्का निगल लिया। बच्ची के जो चाचा थे उन्होंने गुब्बारा खरीदने के लिए उसे 1 रुपए का सिक्का दिया था। खेलते खेलते बच्ची ने उसे मुंह में डाला, निगल लिया। डर के मारे किसी को कुछ बताया नहीं। कुछ घंटों बाद सांस में तकलीफ हुई, एक गहरा घाव, इन्फेक्शन, मौत। केरल, उन्नाव, जबलपुर, सोनीपत, बांदा, ऐसे कई शहर हैं जहां बच्चों की जान सिक्का निगलने से चली गई। क्या किया जा सकता है? बच्चों के हाथ में सिक्का देने से ही बचना है। बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं, सिक्कों की आवाज, बनावट उन्हें बहुत आकर्षित करती है। अगर सिक्का आप दे भी रहे हैं तो बच्चे को अपने सामने ही रखें और फिर किसी बहाने से सिक्का उससे वापस ले लें। बच्चों में इतना डर भी ना हो कि सिक्का निगलने के बाद वो आपको बताने में डरें, कतराएं, और फिर भी अनहोनी हो तो बिना कोई देरी किए डॉक्टर के पास जाएं, देसी इलाज के भरोसे कतई ना रहें। एक और आम चीज घरों में मिलती है, हर घर में होती है, चना या चने के आकार का कोई ठोस अनाज। 26 जुलाई 2025 कोरबा, छत्तीसगढ़, चना बच्चे के गले में फंस जाता है, इलाज के दौरान जान चली जाती है। 2 साल का दिव्यांश खेल खेल में चना निगल लेता है। सांस नली के रास्ते ये लंग्स तक पहुंच जाता है, तड़प तड़प कर उसकी जान चली जाती है। ठीक ऐसे ही मामले इसी के आसपास रीवा, बुलंदशहर, बांदा से भी रिपोर्ट होते हैं। बहुत सामान्य सी लापरवाही और मासूम की मौत हो गई। घर में छोटे बच्चे हों तो क्या कर सकते हैं आप? घर में छोटे बच्चे हों तो इस तरह का अनाज उनकी पहुंच से दूर रहे। बच्चा जरा भी असामान्य शारीरिक व्यवहार करे तो तत्काल उसे अस्पताल ले जाएं। देसी उपचार या मल द्वार से निकासी का इंतजार ना करें। एक और घटना, यह घटना हमारी हाई फाई लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है, हाईटेक लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है।
13 मार्च 2025 हैदराबाद मेहंदीपट्टनम। हैदराबाद के मेहंदीपट्टनम में आसिफ नगर कॉलोनी का मुख्ताबा अपार्टमेंट। सुरक्षा गार्ड श्याम बहादुर का बेटा सुरेंद्र खेलते समय लिफ्ट के दरवाजों के बीच फंस गया। करीब 10 मिनट बाद बच्चे के परिजनों ने तलाश शुरू की तो लिफ्ट के दरवाजों के बीच वो खून से लथपथ फंसा हुआ पाया। डॉक्टर्स ने साफ किया कि उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। इसी तरह की खबरें लखनऊ, इंदौर, रायपुर से भी आई। ये उसी टाइम बैंड की खबरें हम आपको बता रहे हैं जब ये हादसे हुए। अब क्या किया जा सकता था? तो बच्चों को अकेले लिफ्ट का एक्सेस करने से रोकें। लिफ्ट की ओपनिंग और क्लोजिंग पर बच्चे को पीछे रखें। करंट जाने की दशा में भी लिफ्ट के लिए बैकअप का प्लान होना चाहिए। नहीं है तो बिल्डर को गरियाइए, दबाव डालिए उस पर। बेहतर हो कि लिफ्टमैन हो, और अगर नहीं है तो बच्चों को अनावश्यक बटनों से ना खेलने दें। सिखाने की कोशिश करें कि मशीन है, खिलौना नहीं है। एक और हादसा बहुत कॉमन, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप इसे? 24 दिसंबर 2024 नवी मुंबई का वाशी इलाका, 6 साल के बच्चे की जान चली गई। हर्ष पिता मावजी आरोठिया के साथ पानीपुरी खाने जा रहा था। फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था। उसकी कार के आगे एसयूवी चल रही थी। एसयूवी अचानक डिवाइडर से टकराती है और पीछे से वैगन आर यानी हर्ष की गाड़ी का बोनट एसयूवी से टकराता है। एयरबैग खुलता है। हर्ष गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अस्पताल जाने से पहले जान चली गई। ऐसा सोच भी सकते थे आप, लेकिन ऐसा हुआ। लेकिन इसे सिर्फ होनी मत मानिए। अनहोनी थी, हो गया। काल था, हो गया। बाकायदा नियम है। अमेरिकन रिपोर्ट के मुताबिक 13 साल से कम उम्र के बच्चों को हमेशा पिछली सीट पर बिठाना चाहिए, जो अगली सीट से 70% से ज्यादा सेफ होती हैं। फ्रंट एयरबैग्स एडल्ट के मुताबिक डिजाइन किए जाते हैं, बड़े लोगों के हिसाब से। ऐसे में बच्चों को चोट लगना या दम घुटना जैसा हादसा कभी भी हो सकता है। कार में चाइल्ड सीट जरूर लगवानी चाहिए। अब चाइल्ड सीट क्या भला, इसके बारे में आम भारतीय तो कभी बिल्कुल सोचता ही नहीं है, जबकि बच्चे को 13 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए ये तमाम रूल्स रेगुलेशंस हैं। भारत में भी हैं। कभी कोई पुलिस वाला आपसे पूछता नहीं। सीट बेल्ट की आदत डालें। बच्चों को डैशबोर्ड से दूर रखें। स्टीयरिंग साइड तो कतई ना जाने दें, और चाबी लगाकर कार छोड़ने की आदत तत्काल छोड़ दें। 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 मिली सेकंड के लिए भी बच्चे को कार में अकेला ना छोड़ें। ड्राइविंग के दौरान चाइल्ड लॉक और विंडो लॉक रखें। सनरूफ से बाहर निकलकर चलने की आदत ना डालें। ये रोमांच बहुत भारी पड़ता है। एक और हादसा 27 जून 2025 हैदराबाद, तेलंगाना। बच्चा मां के साथ स्कूटी से स्कूल जा रहा, बहुत छोटा बच्चा, पहली क्लास का, क्या ही उम्र होगी। बगल से डंपर गुजरता है। मां डर जाती है। स्कूटी का बैलेंस बिगड़ता है। गाड़ी लड़खड़ाती है, गिरती है। बच्चे का सिर पहिए के नीचे आ जाता है, पूरी तरह कुचल जाता है। कुछ मिली सेकंड्स की घटना। मां कई देर तक सिर्फ उसे देखते रहती है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी दुनिया उजड़ गई। मिली सेकंड्स में हतप्रभ कर देगी यह घटना आपको। उस मां के बारे में सोचिए, कुछ सेकंड्स में उसका बच्चा दुनिया से चला गया और बुरे हादसे में गया। क्या हो सकता था? हमेशा भारी वाहनों से निश्चित दूरी बनाए रखें। भारी वाहन कौन से हुए? बड़ी बस हो गई, एसयूवीज हो गई, डंपर हो गए, ट्रैक्टर हो गए। ट्रैक्टर सबसे खतरनाक वाहनों में से एक है। ट्रैक्टर ट्रॉली जब वो पूरा सेट होता है। डंपर हो गए। और एक बात और, हेलमेट का जो इस्तेमाल है वो चालान बचाने के लिए नहीं होता है, जान बचाने के लिए होता है। मतलब बच्चों को भी हेलमेट पहनाकर ही ड्राइविंग करें। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। किस किस को गिनाया जाए, किस किस के बारे में बात की जाए। ऐसी बहुत सी घटनाएं जहां अनदेखी अनहोनी की वजह बन जाती हैं और पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। हमने शुरुआत में ही कहा था कि आज की खबर से ज्यादा जज्बात है, संवेदनाएं हैं, जिम्मेदारी है, और सबसे जरूरी बात कि एक अभिभावक के तौर पर मेरा और आपका डर है। कैसे छोटी छोटी सी चूक, घटना, अनहोनी, लापरवाही, गलती पूरे के पूरे परिवार को मातम के सागर में डुबा देती है। कैसे इससे बचा जाए, कितना अलर्ट रहा जाए, कितना एक्टिव रहा जाए, कितना जागरूक रहा जाए, इसी उम्मीद के साथ कि फिर कभी ऐसी खबर दिखानी या सुनानी न पड़े। नमस्कार।